बिहार में सियासी पारा बढ़ चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म हो रही हैं और कास्ट समीकरण के लिए तरह तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बहस हमेशा जिंदा रहती है। आज हम बात करेंगे बिहार के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री और मुजाहिदे आज़ादी अब्दुल गफूर की। कैसे एक सामान्य मुस्लिम परिवार में जन्मे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और क्या वजह रही इंदिरा गांधी ने उनकी कुर्सी खाली कराई। मेरा नाम है महताब आलम और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स। अब्दुल गफूर का जन्म गोपालगंज जिले के छोटे से गांव सरैया अख्तियार में हुआ। पिता शेख बशीर छोटे किसान थे और मां गृहिणी थी। गफूर मेधावी छात्र थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और वकालत की पढ़ाई पूरी की। यूनिवर्सिटी जमाने से ही आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए। उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे बिहार कांग्रेस के युवा गुट में शामिल हुए और अंग्रेजों की तमाम पाबंदियां को तोड़ते हुए गफूर ने कई भाषण दिए और आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें करीब 2.5 साल तक जेल की कोठरी में बंद रखा। जिन्ना की अलगाववादी सियासत का उन्होंने खुलकर विरोध किया और राष्ट्रवादी राजनीति पर जोर दिया और जिन्ना की पाकिस्तान की मांग के खिलाफ आंदोलन चलाया। आखिरकार जब बंटवारा हो गया तो गफूर साहब के करीबी ने उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी भारत में। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में बरौली सीट से कांग्रेस टिकट पर जीत दर्ज की और विधायक बने। 1957 में फिर उसी सीट से जीते एवं मंत्री बने। 1965 में बरौली के बजाय गोपालगंज से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन परिणाम सेम रहा, जीते और मंत्री बने। इस दौरान वह कांग्रेस का एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा बन गए। एक संगठन में भी मजबूत पकड़ होती गई। बीच में कई राजनीतिक घटनाक्रम होते हुए वक्त आया 1972 के विधानसभा चुनाव का, जिसमें कांग्रेस ने कुल 318 में से 167 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और केदार पांडे को मुख्यमंत्री एवं अब्दुल गफूर को स्पीकर का पद मिला। 1973 आते आते केदार पांडे के खिलाफ कैबिनेट से लेकर पार्टी के नेताओं में उठा कटक शुरू हुई और इसी बीच समाजवादी नेता और विधायक सूरज नारायण की हत्या हो गई, जिसके कारण विरोध और तेज हुआ एवं दीप नारायण सीएम की दावेदारी पेश करने लगे। अलग अलग खेमे में गुटबंदी शुरू हो गई, जिसके कारण केदार पांडे को इस्तीफा देना पड़ा एवं मुख्यमंत्री के चयन के लिए दिल्ली में कई बैठकें हुई, जिनमें केदार पांडे और ललित नारायण मिश्र भी शामिल थे। कई दौर की बैठकों के बाद इन दोनों नेताओं ने अब्दुल गफूर का नाम आगे बढ़ाया और कहा कि इसका नाम आया तो हम दो समर्थन करेंगे। आखिरकार इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। 2 जुलाई 1973 को गफूर ने बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ गफूर बिहार के पहले सीएम बन गए। गफूर के मुख्यमंत्री बनने की बड़ी वजह कांग्रेस की पिरामिड थ्योरी थी, जिसमें दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक थे। इसके अनुसार ब्राह्मण मुख्यमंत्री हटा तो अल्पसंख्यक को बनाया गया। गफूर सरकार में छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा एवं पुलिस की लाठीचार्ज एवं फायरिंग ने आंदोलन की दिशा बदल दी और गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग होने लगी। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेदारी जेपी ने ली और 5 जून 1974 को एक रैली में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसी बीच कांग्रेस के एंटी गफूर गुट ने पटना के हालातों का जायजा देते रहे एवं गफूर को मुख्यमंत्री पद से हटाने का दबाव भी बनाया गया। 4 नवंबर 1974 को छात्रों की एक रैली निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसे लीड कर रहे थे जेपी। जब रैली गांधी मैदान पहुंची तो पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस दागने शुरू कर दिए, जिनमें जेपी भी घायल हुए थे। इधर गफूर के एंटी गुट में उनके खिलाफ नाराजगी तेज होने लगी, जिसे कम करने की कोशिश में गफूर ने इंदिरा गांधी की पटना रैली का ऐलान किया, लेकिन उस रैली में इंदिरा गांधी नहीं आई और उसमें शामिल नेता राम लखन सिंह यादव के भाषण पर काफी विवाद हुआ। उधर दिल्ली की इंदिरा टीम की भी नजर पटना पर थी और वह गफूर को हटाने का मन बना लिया। संजय गांधी और उसके खास रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र ने इसकी
पूरी स्क्रिप्ट तैयार की एवं अब्दुल गफूर की जगह दीप नारायण को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। लेकिन समस्तीपुर जंक्शन हादसे की वजह से सब कुछ बदल गया और स्क्रिप्ट अमल में ही नहीं आया। इस हादसे के बाद छात्र आंदोलन खत्म करने और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इंदिरा ने सियासी दांव चला और गफूर को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया। इंदिरा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा। पीवी पटना पहुंचकर पहले गफूर को इस्तीफा के लिए राजी किया। उसके बाद सदाकत आश्रम की बैठक में राव ने जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्र ने सीएम पद की शपथ ली। गफूर को उनकी सरकार में मंत्री पद मिला। इमरजेंसी के बाद गफूर ने इंदिरा के विरोधी गुट कांग्रेस को चुना, लेकिन चुनाव हार गए। राजीव गांधी से उनकी करीबी बढ़ी और 1984 में सिवान से चुनाव जीतकर राजीव सरकार में मंत्री बने। कुछ समय बाद राजीव ने पुराने नेताओं को दरकिनार करना शुरू किया और राजीव ने गफूर को इस्तीफा देने का मैसेज पहुंचा दिया। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन राजीव से नाराजगी जताते हुए पूछा, मुझे क्यों हटाया जा रहा है? मैंने शहरी विकास मंत्री के तौर पर साल में दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों की दशकों पुरानी दिक्कतें ठीक की। राजीव को पसंद नहीं था कि कोई उनसे ऐसे सवाल करे। उन्होंने तल्ख जवाब देते हुए गफूर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। 1989 में सिवान से गफूर ने फिर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी के जनार्दन तिवारी ने हरा दिया। उसके बाद गफूर कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हो गए। 1991 के आम चुनाव में गोपालगंज से जीत हासिल कर फिर से संसद पहुंचे, लेकिन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से उनकी ज्यादा दिन नहीं बनी। 1994 में जनता दल के 14 सांसदों के साथ जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी की स्थापना की। अब्दुल गफूर ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने नेताओं और सांसदों को लामबंद किया। अब्दुल गफूर समता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी बने। आखिरी बार 1998 के आम चुनाव में गफूर गोपालगंज से चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर वे 13 दिन की लोकसभा में भी बैठे। इसके बाद उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। 4 जुलाई 2004 को लंबे वक्त से बीमार रहने के कारण पटना में अब्दुल गफूर का निधन हो गया। गफूर के बाद आज तक कोई मुस्लिम नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। अब्दुल गफूर के बाद पोते आसिफ गफूर ने उनकी सियासी विरासत संभालने की कोशिश की। 2020 में आसिफ ने गोपालगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए।